दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। हाँ, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी चैनलिंग का समय हो गया है और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग मुझे चैनलिंग से पहले भी मिला था। 2-3 दिन से ये सॉन्ग मेरे दिमाग में प्ले हो रहा है, लेकिन इसका असली मतलब भी मैं आपको बताऊंगी जो इस चैनलिंग से जुड़ा है और क्यों ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए। क्योंकि कुछ समय से जो ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में धक्के खा रहे हैं या दुखी हैं, या आप कह सकते हो कि सुखी भी हैं क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, वो तो आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो उनके पास एक लेसन आया है, वो है चेहरे का, कि कैसे उन्होंने कई चेहरों को देखा और चेहरे पे वो दिल हार गए, लेकिन दिल पे नहीं दिल हारे, दिल को नहीं समझा। और इसका दूसरा पार्ट भी है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैनलिंग में मुझे बताया गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोगों को ये लेसन मिला है और बड़े ही रूड अवेकनिंग स्टाइल में मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से प्यार किया। अब मैं एक स्पेसिफिक इंसान की एनर्जी को तो पिक कर रही हूँ, लेकिन उस इंसान की एनर्जी काफ़ी लोगों से मिलती है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि एक तो पहली बात, अगर आप यहाँ पर हो तो आपने ही इस रीडिंग को अपनी इंट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया है, यानी कि आपने मुझे अपनी रियलिटी में क्रिएट किया है थ्रू योर इंट्यूशन। कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है, किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने मुझे इस समय एक मीडियम बनाया है ये बातें सुनने के लिए। आप चाहें तो इसको बहुत दफ़े भी सुन सकते हैं, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा होता है कि जितनी बार चाहो आप उसे 10 बार, 100 बार, 1000 बार भी सुन सकते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग टाइमलेस है, वो हमेशा वहीं पे रहेगी। तो कई लोगों ने प्यार तो किया है, लेकिन चेहरे से प्यार किया, और उन्होंने तो सच्चा प्यार किया। और प्रोग्रामिंग का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि मुझे बताया गया जैसे कोई बच्चा छोटा था, यानी कि आप छोटे थे, तो आपके घर में मान लो आपकी मदर ने, आपकी फादर ने एक सेट पैटर्न क्रिएट कर दिया, ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया आपके सामने। ये कह दिया कि जिसकी गोरी चमड़ी हो, जिसकी आंखें भूरी हों, वही सुंदर होता है। जिसका गोरा रंग है, नीली नीली आंखें हैं या हरी हरी आंखें हैं, वो बहुत सुंदर है। अब आपने उसके चेहरे को सुंदर समझ लिया, लेकिन आपने उसके मन को नहीं देखा। हो सकता है मन से वो बहुत खोटी है, मन से वो एक नंबर का सेल्फिश जल्लाद टाइप का इंसान है। चलो जल्लाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ, मन से उसका जो रंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के विपरीत किसी और के घर में हो सकता है बोल दिया हो कि सांवला कलर, या जैसे टॉल डार्क हैंडसम अगर कोई होगा आपके आगे तो वो बहुत गुड लुकिंग है। कोई लड़का है, कोई हाइट भी उसकी लंबी है, रंग भी उसका सांवला है, टॉल डार्क वेल बिल्ट है, अच्छी बॉडी है, तो वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत अच्छा है, इसका मतलब। इसी तरीके से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल्स दिए हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। जो आपकी प्रोग्रामिंग में आपको सिखाया गया है उसी के हिसाब से आप लोगों को गुड लुकिंग या नॉन गुड लुकिंग की श्रेणी में डालते हैं। वरना कोई व्यक्ति आपको गुड लुकिंग लग सकता है लेकिन किसी और को नहीं लग सकता, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं लग रहा, किसी और को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है। तो पहले तो हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस चैनलिंग में कि किसी भी प्रकार की लुक्स को हम बुरा या अच्छा नहीं कह रहे। हम बिल्कुल सिंगुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें कर रहे हैं। आपकी प्रोग्रामिंग में जैसा आपको सिखाया गया बचपन में, आपके माता पिता के द्वारा, आपके दादा दादी के द्वारा, आपके स्कूल में, या जो भी आपकी अपब्रिंगिंग है, सबकी अलग स्पेशल अपब्रिंगिंग है, तो आपने उस हिसाब से मान लिया कि ये व्यक्ति, ये पुरुष या ये महिला गुड लुकिंग है। और अगर ये गुड लुकिंग है तो इसका मतलब ये दिल का भी बहुत अच्छा या अच्छी होगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे यही बोला। और उस टाइम पे आपको ये थॉट्स नहीं आते मेरे घर वाले या ये वो, क्योंकि घर वाले भी आपको कर्मा के बेसिस पे मिले हैं। जो आपका कर्मा है या जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, जो भी आपका टेम्पलेट है, उसके हिसाब से आपको घर वाले मिले हैं, तो उनको भी दोष लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे सब कुछ जो भी हो रहा है वो प्री डेस्टिन्ड है, और उसमें आपकी डेस्टिनी का ही सबसे बड़ा योगदान है।
तो आपकी टेम्पलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब कई लोगों ने ये लेसन सीख लिया है, ओके, सब ने ही ऑलमोस्ट सीख लिया है। जो सरेंडर में है वो ये समझ गया कि यार मैंने इस इंसान से इसलिए प्यार किया क्योंकि मुझे इसका थोबड़ा बहुत पसंद आ गया था या इसकी पर्सनालिटी अच्छी लग गई, या फिर कई दफ़े इट इज़ नॉट इवन अबाउट लुक्स। कई बार ऐसा भी हुआ, कई लोगों ने मुझे बताया है कि जो मेरा ट्विन फ्लेम था या ट्विन फ्लेम है, उसकी जो लुक्स है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जो मुझे पसंद है। मैंने अपने चॉइस से अलग जाके पसंद किया इंसान, लेकिन वैसे अगर किसी और को मैंने दिखाया या किसी और से बताया या उसकी फ़ोटोज़ किसी से शेयर की, तो बहुत लोगों ने मुझे पलट के बोला कि यार तुम्हारा पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तब मुझे लगने लगा कि हो सकता है कि ये अट्रैक्टिव है, मगर मुझे ये फिजिकली इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, मगर कोई और कारण था उनमें जो अट्रैक्टिव था। हो सकता है कि उनकी सोशल स्टेटस अट्रैक्टिव थी, हो सकता है उनकी जो मॉनेटरी पोजीशन थी वो आपको अट्रैक्टिव लगी। और इसमें कोई लालच का या कोई बुराई का मैं एंगल नहीं डाल रही हूँ, वो अलग एंगल है, उस एंगल में आप मत जाना प्लीज़, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक कारणों से ही किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। आपकी वो बात नहीं हो रही, आप वैसे नहीं हो, आपके अंदर वो गुण बिल्कुल 100% है कि आप दिल देख के भी प्यार करते हो, आप अपने प्यार की वजह से प्यार करते हो। लेकिन प्यार भी आपको हर किसी से नहीं होता ना, प्यार भी तो कुछ उन्हीं लोगों से होता है जिनमें कुछ आपको ऐसी चीज़ आकर्षक लगती है, कुछ ऐसी क्वालिटी आपको अपनी तरफ खींच लेती है। तो हो सकता है उनका बात करने का ढंग आपको अच्छा लगता हो, उनका एक्सेंट अच्छा लगता हो, उनकी वॉइस अच्छी लगती हो, या उनका जैसे आपके साथ हैंग आउट करने का तरीका, या जो भी है। कईयों के केस में तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कुल मिला के कोई पुरुष या महिला ने आपको आकर्षित किया अपनी तरफ। अब ये हो गया रोमांटिक एंगल, इसको भी हमने एक तरफ रख दिया समझ के। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड चैप्टर, कि दोस्ती भी ऐसी ही होती है कि आपको सामने कोई नज़र आता है बंदा या बंदी, या आप ही के सेम सेक्स के लोग हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा गुण या कोई ना कोई ऐसी बाहरी क्वालिटी देख रहे हैं, शारीरिक क्वालिटी देख रहे हैं या मटीरियलिस्टिक क्वालिटी देख रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रोग्राम कर दिया गया है कि जो मटीरियलिस्टिक में है वही आध्यात्मिक है। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों बोला कि ये किसी लालच से नहीं किया जा रहा, ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको ये भी सिखाया गया है कि जैसा दिखता है वैसा ही है। ऐसा कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो मैं जिस किसी की भी चैनलिंग कर रही हूँ वो इंसान अब अपने जीवन के एक बड़े इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पे आ गया है, और वो ये है कि जैसा कोई दिख रहा है ना उस पे मत जाओ। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसी ये दुनिया नहीं है, जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसी ये दुनिया नहीं है। सबने अपने चेहरे के आगे झूठ के पर्दे डाले हैं, मीठे होठों पे बात दिल में रखती है खात। ये जो सॉन्ग मैंने गाया था शुरू में, ये उसके लिरिक्स हैं, इसीलिए मैं आपको ये सॉन्ग के लिरिक्स भी सुना रही हूँ, क्योंकि 3 दिन जब मैं ये चैनलिंग की तैयारी कर रही थी ये गाना बार बार मुझे सुनाई दिया। और ये गाना एक्चुअली बहुत बाद में आया है, इस गाने से भी पहले कुछ 2-3 सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि उन सिचुएशंस को देख के मुझे लगा कि ओ माय गॉड, हम हमेशा रूप गुण पे जाते हैं, रूप गुण या दूसरी चीज़ों पे जाते हैं, अंतर मन में जो प्रेम है उस पे नहीं जाते हैं। कई बार जो हमारे अंतर मन में प्रेम होता है, जब हम उस प्रेम को कैप्चर नहीं करते तो हम बहुत धक्के भी खाते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, हमें लॉस हो जाता है, कई बार फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कई बार और तरीके के लॉस हो जाते हैं, इमोशनली बहुत डैमेज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं, पर उस बात की जड़ तक नहीं पहुंच पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो हमारी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि मोस्टली इस दुनिया में ये दुनिया का रूप ही ऐसा है, दुनिया का रूप ही ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो वो भी अपने आप को वैसा ही दिखा रहे हैं जिसे वो बेच सके, दूसरों को सेल कर सके, पर आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप बहुत ही मासूम, बहुत ही सच्चे, खुद भी बहुत सच्चे हो, और हो सकता है आपके साथ भी इसका एक ना एक एलिमेंट हुआ है कि लोगों ने आपको तो देखा या आपकी सूरत को तो देखा, लेकिन आपके मन में क्या है उसे नहीं देखा। कई लोगों ने आपको एज अ बॉडी, एज अ ऑब्जेक्ट ही देखा, बस आपकी आत्मा में क्या है, आपके भाव कैसे हैं, आपके गुण क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब किसी ने नहीं देखा। आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, बस ये देखा कि अच्छा। कई दफ़े तो आप में से इतने लोग हैं उनको इस बात का भी दुख होता है कि अगर मुझे इतना गुड लुकिंग ही नहीं बनाया होता तो अच्छा होता, और कईयों का फिर ये उल्टा है कि काश थोड़ा सा गुड लुकिंग बना दिया होता
वैसे मैंने देखा है जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर्स होते हैं ना, ये बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे उनको पता ना हो ये बात, पर वो होते हैं, और इसीलिए उनके इतने रिलेशनशिप्स भी होते हैं विदाउट देम रियलाइजिंग इट। अगर अट्रैक्टिव नहीं होते तो इतने रिलेशनशिप क्यों होते और क्यों ख़राब होते? अब तो आपने छोड़ ही दिया करना। एक समय था कि आप ट्राई करते रहे, ट्रायल एंड एरर पे चलते रहे, फिर अब आप परेशान हो गए, आपने ही हाथ जोड़ लिए कि नहीं भाई हमें नहीं करना। जिसने शादियां करी उसके डिवोर्स हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हमें अकेले रहने दो। तो आप में से कितने तो ऐसे लोग हैं जो अकेले भी अपनी मर्ज़ी से हैं, उनको अभी भी मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर उनको ऑप्शन नहीं चाहिए, वो ऑप्शन से दुखी हो चुके हैं। इसका एक और पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, एटलीस्ट चैनलिंग तो यही कहती है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को भी बड़ा सीरियसली लिया कि गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स में जाके देख लिया, अब चलो गुड लुक्स में नहीं जाके देखते हैं। तो आपने, मैं किसी को अगली नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ना मैं किसी को बुरा कह रही हूँ, मैं तो सेहत की बात कर रही हूँ और स्टैंडर्ड्स की बात करी। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है जो व्यक्ति आपको गुड लुकिंग नहीं लग रहा किसी और को बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या आप उसके आगे बहुत गुड लुकिंग है पर वो किसी के आगे बहुत गुड लुकिंग है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे ऐसा आंसर दिया गया था, ऐसा डाउनलोड में मुझे बताया कि आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पसंद के व्यक्ति को चुना और उसके बाद बहुत धोखे खाए, बहुत दुख उठाया, बहुत टॉर्चर सहा। तो फिर ये सोचा कि चलो अब किसी अगली इंसान से दिल जोड़ के देख लेते हैं। तो अगली इंसान के साथ दिल जोड़ लिया, पर उस अगली इंसान ने भी इनको बहुत सताया, बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया। तो ये बड़े दुखी हो गए, बैठ के सोचने लगे अपने सर पे हाथ रख के कि यार हैंडसम चेहरा, ब्यूटीफुल चेहरे में भी वही हो रहा है, और नॉन ब्यूटीफुल मतलब एक सिंपल या नॉर्मल या चलो अनहेल्दी पर्सन से मैंने दिल लगाया तो उसमें भी मेरे को वही मिल रहा है। मतलब कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ? लोगों ने ये सोचा। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। अगर यही हुआ है, अगर रेजोनेट करते हो इनमें से किसी भी बात से, तो जिस बात से आप रेजोनेट करते हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग हो रखी है, और उस प्रोग्रामिंग का पैटर्न ये है कि आप चाहे किसी से भी बात करो, किसी से भी प्रेम करो, जब तक तो आपने नहीं किया तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपने किसी को पेडेस्टल पे चढ़ा दिया तो फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा ही करेगा या करेगी, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गुड लुकिंग है या नहीं है। अब ये भी तो कहते हैं ना कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, राइट? तो परी को भी छोड़ दिया आपने कहा चलो परी नहीं, परी ने भी मेरा दिल तोड़ा तो चलो अब गधी के साथ दिल लगा लेते हैं या गधे के साथ दिल लगा लेते हैं, ऐसा आपने सोचा। जब इंसान के अंदर एक ऐसा भाव हो कि चाहे मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, या उसको बचपन से पीपल प्लीजिंग की आदत हो, या बचपन से उसको अपने आप को पीछे रख के दूसरों को आगे बढ़ाने की आदत हो, यानी कि मान लीजिए आपके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं हैं, मान लीजिए आपके अंदर बहुत से गुण हैं, मान लीजिए आप रूप गुण हर तरह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने जीवन में खुद को आगे नहीं रखा, हमेशा दूसरों को ही बोला कि तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी हैबिट रही हो बचपन से औरों का ध्यान रखने की। तो जो आपसे कम टैलेंटेड हैं, जो आपसे कम स्किल्ड हैं, जो आपसे कम है बहुत सी चीज़ों में, आपको पता भी है, पर आपने उनके लिए और उनके अंदर एक मोटिवेशन हमेशा रखी, एक कोशिश करी कि इनको मैं हमेशा पुश करूं, आगे बढ़ाऊं, इनकी ग्रोथ होए या आगे बढ़े, अपना नहीं सोचा, खुद को पीछे कर दिया। तो धीरे 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 जब जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हो इनर वर्क में, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह निकल के आ रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हो उसके अंदर वो गुण और वो प्रतिभाएं हों। अपने प्रेम में आके, अपनी अटैचमेंट में आके, हो सकता है आपने अपने भाई बहनों को या कज़न्स को या बेस्ट फ्रेंड्स को या किसी को भी, परिवार के किसी इंसान को हमेशा आगे खड़ा कर दिया, और खुद आपको भगवान ने बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, पर वो अपॉर्चुनिटी आपने उनको दे दी, बहुत सी चीज़ें आपने उनको दे दी ये सोच के कि ये कुछ भला करेगा, ये कुछ अच्छा करेगा, सेवा करेगा या आध्यात्मिक लाइन में जाएगा या जाएगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आगे जाके उन लोगों ने उन अपॉर्चुनिटीज़ को लात मार दी, या उन लोगों ने उन अपॉर्चुनिटीज़ का वो इस्तेमाल नहीं किया जो आप उनसे
चाह रहे थे, वो भी आप चाह नहीं रहे थे, आपने क्योंकि अपने मन में उनको इतना अच्छा बनाया था, आपने अपने मन में उनको इतना बड़ा ओहदा दिया था कि आपने सोचा था कि जिस ओहदे पे मैं इन्हें बिठा रहा हूँ या बिठा रही हूँ, तो ये उस ओहदे को पूरा पूरा सम्मान देंगे और उस ओहदे का पूरा पूरा बेनिफिट दूसरों को भी मिलेगा। भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि वो ओहदा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने तुम्हें वो गुण दिए हैं, मैंने तुम्हें वो सारी क्वालिटीज़ दी हैं, वो सारे अच्छे एटिकेट्स दिए हैं, एथिक्स दिए हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम वो करके दिखाओगे या दिखाओगी। तुम औरों को क्यों ये सब दे रही हो या दे रहे हो। तो इस लेसन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी जो भगवान ने दिया है, अब आपको उसको अपने सर आँखों पे लगा के आगे बढ़ना है, आपको फुल ग्रैटिट्यूड में रहना है। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप दूसरे लोगों को पहचान सकते हो, यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश। तन से तो हम आज़ाद हो गए हैं, पर मन से गई ना गुलामी, परदेशी भाषा और वेश को ही देते हैं अब हम सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, भूल कर अपना रंग सीखे औरों के ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा, हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। कितनी अच्छी लाइंस हैं इस सॉन्ग की, शायद इसी कारण से चैनलिंग में ये बार बार दी गई। अब मुझे ये रिवील किया जा रहा है कि अब आपको ये या तो ये लेसन समझ में आने लगा है, या तो आप धीरे धीरे इस लेसन के मार्ग पे चल रहे हैं, जैसा भी है, पर आपको ये याद रखना है कि आपके साथ ऊपर वाले का साथ है, उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है। और जैसा कि इस सॉन्ग का आखिरी वर्स जो है, मर्ज़ी तुम्हारी तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने, यानी कि आपको अब किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और के ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने भी जो चीज़ें करी आज तक, या जो चॉइसेस आपने ली अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ चॉइसेस ली या दूसरों को दी, वो आपने इसी बेसिस पे की कि ये करके शायद आपको वैलिडेशन मिले, आपको प्यार मिले, या आपको वो सम्मान मिले जो आप डिज़र्व करते हो। तो अब आप उन चीज़ों से निकल जाओ, आप अपने आप को वैलिडेट करो, आप खुद के सेल्फ मोटिवेटर हैं, आप उन लोगों में से हैं जो अपने आप को मोटिवेट खुद ही कर लेते हैं, और आपको खुद ही करना चाहिए। तो रंग रूप देखे तो देखे ज़माना, हम तो प्यार के हैं दीवाने। अब आपको सही प्यार परखने का समय आ चुका है, और उसे आप परखिएगा और परखेंगे भी। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा, हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, क्योंकि चेहरे ने लाखों को लूटा। दोस्तों, अब इस चैनलिंग का जो आखिरी पार्ट है, जो आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो है कार्मिक एनर्जी से रिलेटेड। जी हाँ, जिसमें कि लोग एक कार्मिक को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ लेते हैं बेस्ड ऑन देयर लुक्स एंड बेस्ड ऑन मटीरियलिस्टिक एसेट्स और सिंपली मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। तो इस पॉइंट को मैं अगले भाग में एक्सप्लेन करूँगी, जिसके लिए आपको उसको सुनना पड़ेगा पार्ट 2 में। तो क्योंकि दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो इसी बात पे मैं इस चैनलिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। जो फ़ीस है वो USD में है, तो उसे आपको गूगल में जाके ट्रांसलेट करना होगा INR में, और उसके बाद आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं thesunamoon@gmail.com पे। बाकी की बातें आप मुझे पहले से मत बताइएगा, पहले आप सेशन बुक कर लीजिए या मुझे मेल कीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको Paytm या गूगल पे नंबर दे सकती हूँ जिस पे आप सेशन बुक कर सकते हैं। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।